राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोजल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनदर वीडियो ऑफ आर्निका मोंटाना। आज हम करने वाले हैं a quick revision of particulars of eye of Arnica and GIT symptoms of Arnica, and then we will go through the injury in today's video. So without wasting much time, let's get started. Eye. In tomorrow's video, we have discussed this points, so we are just quickly going through and reading these points. Eye for conjunctival and retinal hemorrhage with extravasation and intraocular hemorrhage, injuries or cough. आर्निका इज़ एन इन्फेलिबल रेमेडी। मतलब कंजक्टाइवल हिमरेज है या फिर रेटाइनल हिमरेज है जहाँ पर एक्स्ट्रावाजेशन आपको देखने को मिल रहा है हिमरेज में, या फिर इंट्राऑक्यूलर हिमरेज है कफ की वजह से या फिर इंजरीज की वजह से, तो आर्निका है वो इन्फेलिबल यानी कि अनफॉलिंग रेमेडी है, फेल नहीं होगी आर्निका ऐसे केसेस में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में सबसे पहले है स्टमक। देर इज़ अ लॉन्गिंग फॉर विनेगर, डिस्टेस्ट फॉर मीट एंड मिल्क, pain in stomach during belching and eructations pain in stomach during eating. Belching and eructations are very much fall putrid like rotten egg. Putrid smell from the mouth. तो स्टमक के सिम्टम्स में सबसे पहले लॉन्गिंग यानी कि बहुत इच्छा होती है उसको विनेगर की, डिस्टेस्ट होता है उसको मिल्क और मीट के लिए, मतलब उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं होता। पेन होता है स्टमक में ड्यूरिंग ईटिंग। बेल्चिंग और इरेक्टेशंस है वो फॉल होता है, प्यूट्रिड होता है लाइक रॉटन एग, एंड उसके मुंह में से प्यूट्रिड स्मेल आती है। Constipation, we have seen there is a causation, sensation and character of constipation. The causation is due to the enlarged prostate or retroverted uterus. Sensation is as if rectum is loaded but stool will not come out. Character is ribbon-like stool. Dysentery, great straining and tenesmus. Character of stool is very much offensive, brown, bloody, putrid, involuntary, fruitless, urging, long interval between two stools. Concomitant is dysentery with isturia. Dysentery with isturia. Isturia is a condition where there is a stoppage or reduction in the flow of the urine. Urine symptoms may involuntary urination, involuntary evacuation from the bladder, vesical tenesmus with painful micturition, isturia during dysentery, retention and incontinence of urine after labors. The another remedies are hyos and opium. Now, today we are going through the injury of arnica. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आर्निका। सो देखते हैं सबसे पहले कॉजेशन। तो रिजल्ट फ्रॉम ब्लो, फॉल, कंट्यूजन, ट्रॉमेटिक एंड मैकेनिकल इंजरीज फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले जो एक्यूट इंजरीज़ हैं, इंजरीज़ को भी फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट इंजरीज़ के जो कॉजेशंस हैं उसमें सबसे पहले ब्लो यानी कि कोई चोट लगने की वजह से, सिर में गिरने की वजह से, फॉल, कंट्यूजन यानी कि इंजरी जिसमें ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, ब्लूज डिस्कलरेशन हो गया है, तो कंट्यूजन की वजह से। ट्रॉमेटिक इंजरी है या फिर मैकेनिकल इंजरी है या फिर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से कोई इंजरी लगी है, तो ये सारे कॉजेशंस हैं एक्यूट इंजरी में। रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लो, फॉल, कंट्यूजन, ट्रॉमेटिक एंड मैकेनिकल इंजरी फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। सेंसेशन कैसा होगा पेशेंट का? इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम दैट सोर, लेम, ब्रूइज, फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, all affected parts as if beaten. So sore, lame, bruised feeling all over the affected part is the type of sensation. Now pain, the second guiding symptoms, very sensitive to pain. So pain is very much painful and sensitive to touch. सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट टच नहीं करने देगा, वो कंडीशन बहुत पेनफुल है। ऊपर से वो टच इसलिए नहीं करने देगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इफ़ यू विल टच इट द पेन विल इंक्रीज। सो वेरी मच पेनफुल कंडीशन एंड सेंसिटिव टू टच। लुक ऑफ द स्किन, कैसा है स्किन का लुक जहाँ पर इंजरी हुई है? तो द अफेक्टेड पार्ट बिकम्स ब्लू एंड ब्लैक विथ एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड। जो अफेक्टेड पार्ट है वो ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा या फिर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रावाजेशन हुआ है ब्लड का। ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पीसीज में आ गया है ड्यू टू द इंजरी, कैपिलरी रप्चर हो गया है। सो द अफेक्टेड पार्ट बिकम्स ब्लू एंड ब्लैक विथ एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड। There may also be injury to conjunctiva, retina due to coughing with extravasation of blood. The other remedies are ruta and lidampal and sore, lame, bruised feeling in the eye.
अब जो इंजरी है कंजक्टाइवा और रेटाइना में होती है ड्यू टू कफिंग, बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहे हो उसकी वजह से वहाँ पर इंजरी हो जाएगी, या फिर कोई इंजरी की वजह से हिमरेज हो जाएगा कंजक्टाइवा और रेटाइना में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ब्लड बाहर निकल के आ जाएगा। सेम चीज़ के लिए दूसरी दो मेडिसिन है र्यूटा एंड लिडम्पाल। एंड सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग होगी आइज में भी, किसी ने मारा हो ऐसी टाइप ऑफ फीलिंग। सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नॉट सिम्टम ऑफ द आर्निका। After difficult labor, there is soreness of part with retention or incontinence of urine. Difficult labor के बाद भी पार्ट में soreness रहेगी विथ रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, की यूरिन का रिटेंशन होगा या फिर इनकॉन्टिनेंस होगी, कंप्लीट ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहेगा उस पेशेंट में। तो डिफिकल्ट लेबर के बाद देयर इज अ शोरनेस ऑफ द पार्ट विथ इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन ऑफ द यूरिन. In acute cases of injury, if arnica is given when above mentioned symptoms are found, it controls hemorrhage, it reabsorbs extravasation of blood, it prevents suppuration and septic condition, it prevents postpartum hemorrhage and puerperal complications. सो अगर एक्यूट कंडीशंस में सिम्टम्स मैच हो रहे हैं और आपने आर्निका रेमेडी को प्रेस्क्राइब किया है, पेशेंट को दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, तो आर्निका है वो पेशेंट की हिमरेज को कंट्रोल कर लेगी, वो जो भी एक्स्ट्रावाजेटेड ब्लड है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, वो सुपुरेशंस और सेप्टिक कंडीशंस को भी प्रिवेंट करेगी, पोस्टपार्टम हिमरेज में भी आपको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहेगी, एंड प्यूपेरियल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डिलीवरी के बाद के पीरियड जो होता है 6 वीक्स तक का, मतलब प्यूपेरियम जिसको हम बोलते हैं, तो प्यूपेरियल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें उसको भी प्रिवेंट करने में आर्निका इज़ अ हेल्पफुल रेमेडी. सो एक्यूट केसेस में कॉजेशन result from blow, fall, contusion, traumatic and mechanical injuries, injuries from blunt instruments. Sensation is sore, lame, bruised feeling all over the affected part. Pain, very much painful, sensitive to touch. Look of the skin, the affected part become blue and black with extravasation of blood. There may be injury to conjunctiva and retina due to cuffing with extravasation of blood and sore, lame, bruised feeling in the eye. After difficult labor, there is soreness of the part with retention or incontinence of urine. In acute case of injury, if arnica is given when above mentioned symptoms are found, it controls hemorrhage, it reabsorbs extravasation of blood, it prevents suppuration and septic conditions, it prevents postpartum hemorrhage and puerperal complications. Quick revision and go through of the points. Acute injury complete हुई, कॉजेशन से हमें पता चल गया कि किस किस कॉज क्या कॉज होता है, क्या सेंसेशन होती है, क्या पेन होता है, लुक स्किन का लुक कैसा होता है, दूसरी रेमेडीज कौन सी है हेमरेज के लिए, और क्या क्या चीज़ें आर्निका का काम, मतलब सीट ऑफ एक्शन क्या है, और लेबर के टाइम पर भी वो हेल्पफुल होती है, मतलब वो हिमरेज को प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है, रीअब्जॉर्ब करती है एक्स्ट्रावाजेटेड ब्लड को, प्रिवेंट करती है सुपरेशन और सेप्टिक कंडीशंस को, और पोस्टपार्टम हिमरेज को और प्यूपेरियल कॉम्प्लिकेशंस को. नाउ क्रॉनिक इंजरी. In chronic cases of injury, even if received years ago, resulting in tremors, articular rheumatism, paratic and paralytic conditions of the part, arnica is infallible. Chronic conditions है इफ रिसीव्ड ईयर्स एगो रिजल्टिंग इन ट्रेमर्स, मतलब कि जो ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इंक्लूड शॉक एंड ट्रेमलिंग मूवमेंट इन वन और मोर पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर पर्सन का जैसे हैंड है या फिर लेग है, मतलब काइंड ऑफ ट्रेमर्स. ट्रेमर्स की वजह से बहुत साल पहले ट्रेमर्स हुई है उसकी वजह से, या फिर आर्टिकुलर र्यूमेटिज्म हुआ है उसकी वजह से, पैराटिक या फिर पैरालाइटिक कंडीशन है किसी पार्ट की, तो कोई भी इंजरी के बाद ऐसी चीज़ें डेवलप हुई है. क्रॉनिक केसेस है या फिर ऐसे जिसमें इंजरी हुई थी या फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है, तो बहुत पहले की है, फिर भी आर्निका वहाँ पर इनफेलिबली काम करेगी बिना फेल हुए. Consequent upon chronic injury, especially contusion of brain, received years ago, there is an involuntary evacuation from bladder, involuntary feces and urine. साथ ही साथ अगर क्रॉनिक इंजरी के बाद या फिर कंफ्यूजन ऑफ द ब्रेन के बाद, कि आपको ब्रेन में बहुत ज़ोर से लगा, उसके बाद फिर वो चाहे कितना भी पुराना चोट क्यों ना हो, जैसे ड्योर से वो, उसके बाद भी वहाँ तब उस टाइम से या फिर उसकी वजह से अभी कभी इनवॉल्यूंट्री वैक्यूएशन हो रहा है, ब्लैडर में से कंट्रोल लॉस हो चुका है, इनकॉन्टिनेंस हो चुका है, इनवॉल्यूंट्री फीसिस और यूरिन हो रहा है, इनवॉल्यूंट्री है फेसिस और यूरिन, तो इस कंडीशन में भी आर्निका इज़ ए गुड रेमेडी. यहाँ पर हमारे इंजरी फ्रॉम आर्निका इज़ कंप्लीट. दो टाइप्स,
एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट में आपको याद रखना है कॉजेशन, सेंसेशन, पेन, लुक ऑफ द स्किन एंड ड्यूरिंग लेबर्स, और क्या काम करती है वो। क्रॉनिक केसेस में कितनी भी पुरानी चीज़ या फिर गिरने की वजह से या फिर लगने की वजह से, किसी भी पुरानी इंजरी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई है, चाहे कितनी भी पुरानी हो, इफ़ द सिम्टम्स मैच, आर्निका इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। होप यू लाइक दिस, होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, शेयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।